साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर की बात आप अक्सर सुनते हैं, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में। अब वर्ल्ड वॉर क्या होगा दोस्तों? भाई रूस और यूक्रेन लड़ रहे, कोई बात नहीं, इधर इजराइल फिलिस्तीन से लड़ ले, चलेगा। लेकिन रूस अमेरिका से लड़ ले, आपको लगता है फिर कुछ बचेगा क्या? अमेरिका चीन से लड़ ले, कुछ बचेगा क्या? लेकिन आज मैं आपको दोस्तों वर्ल्ड वॉर की एक तस्वीर दिखाता हूं, एक झलक, सिर्फ आहट दिखाने जा रहा हूं मैं। और ये आहट कितनी खतरनाक है आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी लोग राणा को दिखा रहे हैं, अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर मैं मानता हूं दोस्तों, उससे भी बड़ी खबर, इस विश्व युद्ध की आहट भर से प्रधानमंत्री मोदी के आगे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की लाइन लग गई है। जी हां, आज मैं आपको दिखाऊंगा। समझ में नहीं आता बहुत सारे, क्योंकि जो मीडिया चैनल है ना, वो तो टीआरपी बटोरने में लगे रहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की लाइन लग जाए, ऐसा क्यों नहीं दिखाया? भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ फैलाकर खड़े हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। चीन शी जिनपिंग, रोज राहुल गांधी बोलते हैं ना, आप जानते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझे साथ ले लो, हमारे साथ चलो। और एक बात और आपको बताता हूं दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी, प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में जो एक बड़ा फैसला किया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। और मैं आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों, करीब करीब 6 लाख लोगों ने देखा और मुझे हजारों लोगों के कमेंट मिले। मैंने आपको तब बताया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा फैसला यह है कि उन्होंने इस समय कोई फैसला नहीं किया इस टैरिफ वॉर में। और आप देखिए, मैंने जो 4 दिन पहले भविष्यवाणी की, वो कल सच साबित हो गई। इतना बड़ा फैसला। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, एक बिल्कुल नया नैरेटिव आपके सामने। मैं तो बल्कि कहूंगा कि अभी मैं कुछ लोगों के वीडियो देख रहा था जो इसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो पता है क्या बता रहे थे कि चीन के ट्रैप में फंस गया अमेरिका, अमेरिका के ट्रैप में फंस गया चीन। वास्तविकता क्या है मैं आपको दिखाता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। ये इंटरनेशनल कहानी हो सकती है दोस्तों, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसका असर आपके और मेरे जीवन पर पड़ने वाला है। और अभी अगर बचे हुए ना, तो ये मोदी जी हैं, लेकिन कैसे पड़ेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। और ये भी आप अभी देखेंगे इस वीडियो में कि जो राहुल गांधी के गुरु है ना, वो भी मान रहे हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर खड़ा हो गया है। कहानी क्या है आप जानते हैं, जो मैंने नाम दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका मोदी के आगे झुक गया है। जी हां, आप देखिए इस रिपोर्ट को। यूएस टैरिफ पॉज, रिलीफ फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, ट्रेड टॉक्स ओपन। बहुत लोग बोल रहे थे ना, देखा ट्रंप ने ये कर दिया, वो कर दिया। और मैंने अभी 3 दिन पहले कहा है कि मोदी जी का सबसे बड़ा फैसला, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, यही सबसे बड़ा फैसला था। और इधर ट्रंप झुके। आप जानते हैं, उधर जो चीन है वो भी मोदी जी के आगे झुक गया है, कह रहा है कि हम दोनों साथ खड़े होते हैं, साथ मिलकर चलते हैं। क्यों भाई? मोदी जी ने जब आपको झूला झुलवाया था, तब आपको बात समझ में नहीं आई थी, अब समझ में आ रही है। देर लगती है, लेकिन मोदी जी जो काम करते हैं ना दोस्तों, असर तो पड़ता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर कौन सी बात हो गई भाई, हमने तो कहीं देखा नहीं, किसी मीडिया वाले ने दिखाया नहीं, ऐसा हो क्या गया?
कि डोनाल्ड ट्रंप भी झुके हुए हैं, शी जिनपिंग भी यही बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? तो ये वजह है दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं ये वर्ल्ड वॉर 4 की आहट है। मैं वॉर तो नहीं कह रहा, विश्व युद्ध नहीं कह रहा। अब देखिए, अगला युद्ध ऐसा तो होगा नहीं कि अमेरिका और रूस लड़े और दोनों एक दूसरे पे बम बारूद फेंकने लगे। दो देश के पास इतना ताकत है, इतनी ताकत है कि ये पूरी धरती को सैकड़ों बार खत्म कर सकते हैं। ये युद्ध इकोनॉमिक युद्ध होगा और ये टैरिफ वॉर है दोस्तों। मैं जरा आपको बैकग्राउंड समझ जाता हूं कि आखिर इन परिस्थितियों में अमेरिका और चीन मोदी जी के आगे क्यों घुटने टेक रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि मोदी जी मेरे साथ खड़े हो जाए। आपको एक एक करके समझाता हूं। यह कहानी दोस्तों ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से ही एक तरीके से शुरू हो गई, मगर इसका पहला जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 4 मार्च को है। 4 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चीन पर 10% टैरिफ लगा दिया। जो एग्जिस्टिंग था उसको डबल कर दिया। मैं 4 मार्च की बात कर रहा हूं। और उसके बाद चीन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। चीन ने कहा कि तुम मेरे ऊपर लगाओगे, हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। और उसने कई अमेरिकी उत्पादों पर, कई चीजों पर टैरिफ लगा दिया। जैसे मैं आपको बताता हूं, चिकन, गेहूं, मक्का, कपास 15% टैरिफ लगाया। इसके अलावा ज्वार, सोयाबीन, मांस, समुद्री भोजन, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद 10% टैरिफ लगा दिया। चीन कह रहा है कि भाई तुम लगाओगे, हम नहीं लगाएंगे, हम भी सुपर पावर। अब ट्रंप को और गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा काबू में रखा उन्होंने। उस समय तो 4 मार्च को लगाया था, इसके बाद 2 अप्रैल को आई है। इसी महीने अमेरिका ने फिर से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। यह पूरी दुनिया को पता चला, क्योंकि इसके बाद तो शेयर मार्केट में मतलब तबाही आ गई थी। आप याद है ना अभी। और अमेरिका ने भारत पर तो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, वो भी बता करके कि हमारे मित्र हैं भैया, मतलब जो कर सकते हैं किया है। लेकिन चीन पर उन्होंने 34% का टैरिफ लगा दिया। 34%, जो बढ़कर के 50 से ऊपर चला गया। यह वही दौर था दोस्तों जब सब लोग बोल रहे थे कि कहां गया 56 इंच का सीना, देखो दुनिया भर में ट्रंप ने लगाया, सारे देश प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसकी भी प्रतिक्रिया हुई। मैं चीन की कहानी दिखा रहा हूं, बाकी देश तो अभी छोड़ दीजिए। अब छोटे मोटे देशों का क्या कहना। चीन पर जब 4 मार्च को ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 2 अप्रैल को 34%, तो चीन ने बदले में 34% टैक्स रिटेलिएशन में बदले की कार्रवाई करते हुए यूएस से इंपोर्ट होने वाले सभी चीजों पर लगा दिया। तुम लगाओगे, हम नहीं लगाएंगे। और मैं तो कहूं दोस्तों, बाकी देशों ने भी लगाया, भारत ने कुछ नहीं किया। मोदी जी चुप रहे। चारों तरफ मोदी जी पे हमला। राहुल गांधी, कांग्रेस, लेफ्ट लिबरल गैंग, यूट्यूबर सब बोलने लगे, अरे मोदी जी कहां गया 56 इंच का सीना आपका, देखो चीन ने ये किया, आपने नहीं किया। मैंने तभी कहा था दोस्तों कि मोदी जी के फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। मोदी जी ने यह फैसला किया कि अभी कोई फैसला नहीं करेंगे। और ये कितनी बड़ी रणनीति है, मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके बाद जब चीन ने लगाया दोस्तों, तो अमेरिका ने फिर से तीसरी बार बम फोड़ दिया, टैरिफ बम। इस बार अमेरिका ने 104% टैरिफ लगाया, ट्रंप साहब ने। और ये कहने लगे कि चाइना ने बहुत बड़ी गलती की है, शी जिनपिंग ने बहुत बड़ी गलती की है। देखिए लड़ाई कैसे बढ़ रही है, तीसरी बार हुआ है। अब चीन को फिर से गुस्सा आया, चीन ने फिर से रिटेलिएट किया और उसके बाद 50% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तीसरी लड़ाई है ये दोनों तरफ की। मोदी जी कहां हैं? चुप है, कोई बात नहीं, सिर्फ देखते जाओ। जानते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं। किसान आंदोलन हुआ, सीए का आंदोलन हुआ,
मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत बता देता हूं आपको। मोदी जी समय का इंतजार करते हैं, तुरंत नहीं करते। मोदी जी वेट करते हैं, पूरी परिस्थितियों को समझते हैं और बदले की कार्रवाई नहीं करते, बल्कि अपने हिसाब से चीजों को तय करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यहां भी वही किया। तीसरी बार टैरिफ की लड़ाई हो रही थी, अमेरिका ने पहले लगाया, फिर चीन ने लगाया, फिर अमेरिका ने लगाया, फिर चीन ने लगाया, फिर अमेरिका ने लगाया, फिर चीन ने लगाया। और इसके बाद देखिए, कल परसों अमेरिका ने इस बार चीन पर 125% का टैरिफ लगा दिया। 125% टैरिफ, लड़ाई एकदम। उसके बाद अब चीन का नहीं आया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। जानते हैं, करीब करीब $450 अरब का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है दोस्तों अमेरिका और चाइना के बीच, भारत से कम होता है। और अमेरिका सिर्फ $150 अरब चीन को एक्सपोर्ट करता, और चीन $450 अरब, यानी $300 अरब का तब भी फर्क है। ये दोनों बुरी तरह से लड़ रहे हैं। अब जब अमेरिका ने 125% टैरिफ लगा लिया, तो अब ये बात ठहरी नहीं, अब तो ये बात निकल गई। एक बार तीर कमान से निकलती है ना, तो वापस नहीं आती। अब लड़ाई कहां पहुंची आप देखिए। अब अमेरिका और चीन की टैरिफ की लड़ाई पनामा नहर तक जा पहुंची है। अमेरिका कह रहा है कि पनामा नहर पर हमारा कब्जा था, हम इसको चीन के प्रभाव से वापस लेंगे, खत्म करेंगे। अभी ये आगे बढ़ेगा, लेकिन देखिए चीन क्या कर रहा है। अब चीन ने अपनी स्ट्रेटजी बदलने की कोशिश की। वो देख लिया कि भैया हमारे पास तो इतना सारा माल भरा पड़ा है, पूरी दुनिया को तो चीन ही करता है ना, सारा इतना प्रोडक्शन कर चुका है चीन। और चीन ये सोच रहा था मेरे शिकंजे में अमेरिका फंस जाएगा। अब चीन को समझ में आ रहा है कि अब तो कुछ नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और उस परिस्थिति में जो दोस्तों शी जिनपिंग ने मोदी जी से गुहार लगाई है। देख लीजिए, ट्रंप के टैरिफ से करीब आएंगे भारत और चीन। और चीन को यह पता था, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, भारत को भी पता था, मोदी जी को भी पता था। भाई ट्रंप तो पहले से ही कह रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताता हूं, चीन कुछ महीने पहले से, जब से ट्रंप के आने की आहट हुई, तभी से चीन भारत के साथ सीमा विवाद पर बात करने में जुट गया कि चलो भाई बात तो करो, कुछ तो करो, इतना बड़ा मार्केट है, कुछ तो मोदी रियायत देंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं दोस्तों, चाहे कोई कुछ भी कह ले, भारत सरकार, मोदी जी अपने रुख पर कायम है। चीन को लेकर कोई लिबरल रवैया नहीं, कोई अनुचित व्यापार नहीं होगा। भारत ने बहुत क्लियर कर दिया, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि यहां ट्रेड करते रहो, उधर सीमा पर तुम हमारे ऊपर झगड़ा करते रहो ना, पहले सीमा सुधारो। और आप यकीन मानिए दोस्तों, भारत के संबंध अमेरिका से बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ संबंध है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हर देश के अपने राष्ट्रहित होते हैं, उसको अगर छोड़ दीजिए तो भारत अमेरिका के संबंधों को मोदी और ट्रंप ने, बल्कि मोदी जी ने एकदम ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। और इसलिए मोदी जी ने यह तय कर लिया कि वो इस लड़ाई में कतई शामिल नहीं होंगे। इधर चीन पर शिकंजा कस रहा है दोस्तों, और भारत इस बात पर भी अडिग है कि चीन किसी भी प्रकार से डायरेक्ट निवेश न कर सके। आप जानते हैं चीन की चालबाजी क्या है, जो बड़े सारे लोग बोल रहे थे कि अरे देखो अमेरिका चीन के शिकंजे में फंस गया। जानते हैं चीन क्या करता है? अमेरिका ने मान लीजिए चीन पर 100% क्या 1000% टैरिफ लगा ले, लेकिन अमेरिका को तो सामान चाहिए। भाई अमेरिका में बड़ा विरोध हो रहा है इस समय, महंगाई बढ़ गई है, ट्रंप का ही विरोध हो रहा है। उनके जो अपने दोस्त हैं एलन मस्क, वो भी परेशान है, भाई उनकी कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। अब चीन क्या करता है मैं आपको बताता हूं। भाई चीन से अमेरिका के संबंध खराब है, चीन एक्सपोर्ट कर नहीं सकता। अब चीन क्या करता है दोस्तों, अमेरिका के संबंध जिन देशों से अच्छे हैं वहां वो अपने प्रोडक्ट भेज देता है सस्ता करके, और फिर वहां से चीन के प्रोडक्ट अमेरिका चले जाते हैं। ये होता है। चीन यही चाहता है कि भारत से तो बड़ा अच्छा संबंध है अमेरिका का,
तो हम अपना माल यहां भेज देते हैं और यहां से ट्रांसफर कर देते हैं। भाई भारत क्या कर रहा है आप सोचिए ना, रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यूरोप ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, अब वही तेल रूस भारत को बेचता है और भारत यूरोप को बेचता है प्रॉफिट लेकर के। लेकिन चीन के मामले में मोदी जी बड़े सख्त हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। मोदी जी देख लिए कि अगर चीन का माल घुस गया भारत में तो हमारे व्यापारियों को नुकसान होगा, हम वो कतई नहीं करने देंगे। और बल्कि मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि भारत में चीन कोई डायरेक्ट एफडीआई कर भी ना सके, बड़ी सख्ती कर दी है। और आपको एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों कि लोग रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, हमास, इनके युद्ध को विश्व युद्ध बता रहे थे ना, आज यकीन मानिए चीन और अमेरिका के बीच ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आप लिख लीजिए, ये खुली लड़ाई है। इस लड़ाई में अमेरिका भी कमजोर होगा, चीन भी बर्बाद होगा, कोई नहीं बच सकता, चाहे कितनी भी रणनीति अपना लीजिए। और ये दोनों समझ गए कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मोदी जी ने जो चुप्पी साध ली और वक्त का इंतजार करने लगे, इसमें क्या हुआ आप देखिए। चीन से अमेरिका का झगड़ा बढ़ा तो अमेरिका विवश हो गया, ट्रंप विवश हो गए कि भारत से इंपोर्ट जो टैरिफ लगाया ना उसको 90 दिनों के लिए रोक दिया उन्होंने, बोला 90 दिन तक नहीं लेंगे। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि भारत में जो आईफोन बनते थे ना, वो 2-3 जहाज में भर भर के अमेरिका पहुंचे। क्यों? कि भैया लागू हो जाएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, इतने आईफोन हमने भारत में बनाए, कैसे खपेगा। सारे आईफोन ले गए, लीजिए 90 दिन और बढ़ गया। दोस्तों आप समझिए किसको फायदा हो रहा है, भारत को हो रहा है। और भारत भी जब मैं कहता हूं ना तो मोदी का भारत। और मैं बार बार आपको कहता हूं दोस्तों, याद करिए, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो अमेरिका को हमेशा फायदा होता है। मोदी जी ने पूरी परिस्थिति बदल दी है। आज दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, मोदी जी ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भारत को मिलता है। अमेरिका और चीन के इस लड़ाई में, जो ये टैरिफ की लड़ाई है, उसमें भी भारत को ही फायदा होने जा रहा है। विश्वास कीजिए, संयम रखिए। और इसीलिए जो राहुल गांधी के गुरु है ना, रघुराम राजन, वो भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा मौका है भारत के लिए। अरे मौका होता नहीं है भैया, बनाने पड़ते हैं। मोदी जी ने बनाया है मौका, आपदा में अवसर। लेकिन इस अवसर को पाने के लिए भी थोड़ा संयम रखना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? ये दुनिया की लड़ाई बड़ी अनोखी है, बड़े महीन धागे हैं, इसको ऐसे नहीं देख पाएंगे। ये बड़े बड़े मीडिया वाले तो टीआरपी के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये लड़ाई इतनी महीन है दोस्तों, जिसको मोदी जी पकड़ते भी हैं, उसके लिए रणनीति भी तैयार करते हैं। और इसीलिए आज भारत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ा है। आपके क्या विचार हैं? मैं चाहता हूं ज़रूर कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए, बताइए कि आखिर मोदी की रणनीति से आप किस तरह से सहमत हैं या असहमत हैं। भारत कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है, अमेरिका की ये गलती है या अमेरिका को इससे फ़ायदा होगा, ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, हनुमान जयंती पर एक गीत मैं आज ही अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि HB मेलोडी, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए। कुछ हमने अच्छे वीडियो तैयार किए हैं उसके लिए, तो आप ज़रूर देखिए हनुमान जयंती पर एक गीत जो आज ही अपलोड करने जा रहा हूँ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।